मित्रों नमस्कार। मैं लखनऊ से डॉक्टर रामवृक्ष सिंह। आज मैं सार्वजनिक संस्थानों में, खासकर नगर निगम इत्यादि में भ्रष्टाचार कारण और निवारण, इस बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, मेरा प्रत्यक्ष अनुभव रहा है कि जब नगर निगम के कर्मचारी आपके घर आते हैं, वो आपका मकान देखते हैं और कहते हैं, अरे इसका तो लाखों रुपया टैक्स बनेगा। आपको डराते हैं और वो आपके जो हैसियत है, आपकी देने की जितनी क्षमता है, उसके अनुसार आकलन कर लेते हैं। मकान नहीं, आपकी क्षमता, आप कितना दे सकते हैं, आपको अर्दब में लेने की चेष्टा करते हैं। और ये हर उस सरकारी प्रतिष्ठान में होता है जहां आम आदमी का काम पड़ता है। सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार न हो। हर वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शपथ दिलाई जाती है, लेकिन वो शपथ 1 साल में एक्सपायर हो जाती है और वो एक्सपायर तो सच कहें तो अगले ही क्षण हो जाती है। जैसे ही उस सभागार से लोग निकलते हैं, फिर से भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। ये समस्या हमारे देश में बहुत समय से रही है और रहने वाली है, क्योंकि हमारे देश का जो सरकारी कर्मचारी है वो बुनियादी तौर पर भ्रष्ट है। बस मौका मिलने की देर है। सरकारी नौकरी का सारा आकर्षण इसीलिए है, उसमें काम कम है और काम करने के लिए ऊपर से कमाई है। नगर निगम में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हर मकान अलग तरीके का होता है। लेकिन इस बारे में मेरा एक प्रस्ताव है। जैसे मेरे एक मकान का उन्होंने कर निर्धारित किया है 6,000 रुपया सालाना। तो मैं ये कहता हूँ कि 6,000 रुपया तो 1,00,000 रुपया अगर कॉर्पस रख दिया जाए तो उस पर 6,000 रुपया सालाना ब्याज आ जाएगा। तो क्यों नहीं नगर निगम 1,00,000 रुपया मुझसे ले ले जीवन भर के लिए, और उसके ब्याज से मेरे हाउस टैक्स की आपूर्ति होती रहे। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि नगर निगम के कर्मचारियों को झेलना, वहाँ जाना, उनसे बात करना बहुत ही कष्टकारक होता है। जाको मुख देखत दुख उपजत ताको करनी परी सलाम, ये स्थिति है। भ्रष्टाचार मुझे अच्छा नहीं लगता। भ्रष्ट लोगों से मैं कैसे प्रणाम करूं, कैसे उनसे बात करूं, मुझसे ये हो नहीं पाएगा। मेरा बिजली का जो मीटर है वो स्मार्ट मीटर मैंने संघर्ष करके लगवाया। 19 महीने लग गए स्मार्ट मीटर लगने में, पर मैंने कहा नहीं, मुझे तो स्मार्ट मीटर ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजली वाला आता है मीटर रीडर और तमाम तरह की नुक्ताचीनी करता है। वो आशा करता है कि मैं उसे कुछ रुपए दूं, और मैं रुपए दूंगा नहीं। आप स्मार्ट मीटर लगा दीजिए, जितना क्लिक करता है 8,000, 10,000, 6,000, 5,000, मैं सारा भुगतान कर दूंगा। पर मुझे मनुष्य नहीं चाहिए अपने दरवाजे पे जो पैसे की आशा में आए और बात बात पर पैसे मांगे या इशारा करे पैसे देने का। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए इस देश में। इस देश को सुधारना है। इस देश का युवा ये भ्रष्टाचार देखकर भाग जाता है यहाँ से। ये देश सुधरेगा तभी यहाँ पर अच्छे लोग रहेंगे, और इसको सुधारने में हम सबको योगदान करना है। तो जहाँ जहाँ संभव हो वार्षिक रूप से आप न लीजिए, आप जीवन भर के ले लीजिए। 10 मीटर का आप मकान बना सकते हैं, उसका कितना क्षेत्रफल है आपको मालूम है। आप उसका जीवन भर का आकलन कर दीजिए, जैसे गाड़ियों का करते हैं, कारों का करते हैं, ऐसे ही मकान का भी कर दीजिए। हाउस टैक्स आजीवन जितना होगा आप ले लीजिए और मुझे मुक्ति दीजिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि कॉर्पस ले लीजिए। जैसे मैंने बताया, 1,00,000 रुपया ले लीजिए, हर साल उस पर कम से कम 6,000 रुपया ब्याज तो आएगा ही। अब आप उसको चाहे 50 साल मानिए या जो मानिए, उतने वर्ष के लिए आप रखे रहिए। पैसा भी आप ही का है, मुझे मत दीजिए। लेकिन अब आगे से मुझसे हाउस टैक्स मत मांगिए, क्योंकि मैंने कॉर्पस जमा कर दिया आपके यहाँ। मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे जितने ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं, जिन्होंने जीवन भर केवल ईमानदारी से अपने सैलरी पर काम चलाया है, ऐसे लोगों के लिए ये उपाय सबसे कारगर रहेगा। अगर आप मेरे इस विचार से सहमत हैं तो कृपया इसे अग्रेषित कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार कीजिए, ताकि
हम इस त्रास से मुक्ति पा सकें। हम सीनियर सिटीजन्स हैं, हम जीना चाहते हैं, ये रोज रोज की गंदगी हमसे नहीं झेली जाएगी।